तो लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने एपीआई से डाटा को गेट करना देखा था, और साथ में एपीआई के अंदर पोस्ट देखा था। तो पोस्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डाटा को इंसर्ट कर रहे थे। तो लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने एक पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके अंदर हम लोग न्यू डाटा को ऐड कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट फाइल थी हमारी, इसमें से हम लोग पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट के अंदर ये हम लोग डाटा को ऐड करने का काम कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग बुक नेम, नंबर ऑफ कॉपीज और ऑथर, ये मेरे को ऐड करना था। तो हमने एक सिनारियो लिखा था, और इस सिनारियो के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जब भी हम लोग पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमको डाटा पोस्ट करना होता है। तो उसके अंदर हम लोग जैसन ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा को ऐड करवाते हैं। आईडी हम इसमें ऐड नहीं कराते हैं, क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट होती है हमारी। ठीक है, तो वो आईडी को हम लोगों ने इसमें जैसन ऑब्जेक्ट में पुट नहीं करा है। और बाकी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, तो हमारा हेडर के अंदर हमको बॉडी कंटेंट भेजना पड़ता है कि किस फॉर्मेट का डाटा हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो उसका बॉडी कंटेंट में हमको एप्लीकेशन जैसन लिखना होता है। केस सेंसिटिव होता है, सी और टी कैपिटल होता है, एप्लीकेशन स्लैश जैसन। और बॉडी के अंदर अब हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इसको जैसन फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। पोस्ट के साथ हम लोग कोई क्यूरी पैरामीटर नहीं भेजते। तो ये हमारा एंड पॉइंट है जहां पर हम लोग डाटा को सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उसको एसर्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स को 201 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हमने रिस्पॉन्स जो हमारे को वापस से वो ऐड करेगा रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक और एपीआई को कॉल करना है, और वो एपीआई को कॉल करना था ऑथर की एपीआई को, ऑथर्स, क्योंकि मेरे को ऑथर्स भी ऐड करना था। तो जो आईडी जनरेट हुई है मेरे को, वो आईडी मेरे को रिट्रीव करनी है। तो वो जो मैंने यहाँ पर जो हमारा जैसन पाथ था, रिस्पॉन्स बॉडी को यूज करके मैंने बताया था, जैसन पाथ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर से जो एट्रीब्यूट होता है हमारा उसमें से। तो यहाँ पर हमारा जो है गेट इंट से हम लोग को ये आईडी जो जनरेट हुआ, वो जनरेटेड आईडी हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया था, जिसको हम लोगों ने क्या करा था, आगे पास करवाया था यहाँ पर। तो ये हमारा जो नेक्स्ट वाला है, इसमें हम लोगों को जो आईडी जनरेट हो चुका है पहले वाले से, उसी आईडी को यूज करके हमको उसके अंदर ऑथर को इन्फॉर्मेशन को ऐड करनी थी। तो यहाँ पर ये आईडी और ऑथर हम लोगों ने ऐड करवा दिया था, और उसके बाद फिर से हम लोगों ने उसे पोस्ट कर दिया था। तो हमारा दूसरा डाटा भी पोस्ट हो गया था। तो इस तरीके से हम लोग उसमें दो एंड पॉइंट्स को कॉल कर रहे थे, एक ऑथर्स को और एक बुक्स को, और उसके अंदर जाकर हम डाटा को पोस्ट कर रहे थे। उसके बाद लास्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमको वेरीफाई करना था कि भाई ये वाले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऐड करी है, वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि नहीं हो गई। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को वापस से रीवेरीफाई करनी थी कि ये ऐड हो गई कि नहीं हो गई। तो उसके लिए मेरे को वापस से क्या करना है, गेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को जब हम लोग स्लैश बुक्स करेंगे, तो इसका मतलब कि हमारे को उस एंड पॉइंट में से डाटा को गेट करना। और यहाँ पर आकर हम लोगों ने बॉडी एसर्ट कर लिया था कि यहाँ पर जो भी बुक नेम्स आ रहे हैं, वो बुक नेम्स हमको अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं अवेलेबल हो रहे। तो ये करके एक एक करके यहाँ पर जो है जो भी बुक नेम आएगा, उसको वो बॉडी में जाकर जो भी हमारे को एसर्ट करेगा। तो एसर्ट मीन ये बॉडी जो एसर्ट कर रहा है, बॉडी जो रिट्रीव कर रहा है गेट टाइप के ऊपर, तो उससे वो क्या करेगा, वो हैज आइटम्स, उसके अंदर जाकर उस आइटम्स को चेक करेगा, और आइटम्स अगर ऐड हो गई होंगी तो वो आपको पास कर देगा, नहीं तो वो फेल कर देगा। तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में जब हम लोग एग्जाम्पल रन करा रहे थे। तो ये हैज आइटम्स के अंदर वो थोड़ा सा एरर मैसेज दे रहा था, वो मैंने बाद में वेरीफाई करा था। अगर आप मेरा लास्ट वाला एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी। वो यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने ये जो पैरामीटर इधर ये जो हम लोगों ने लिखा था ना, इसमें बुक नेम की जगह डबल ओ की जगह सिंगल ओ आ गया था हमारा। इसकी वजह से वो इस डाटा को रीड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो एरर मैसेज दे रहा था। लेकिन अब आप अगर रन कराकर देखेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर नैनी और यूके लिखा हुआ है, और ये डाटा हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये मेरी करंट एपीआई है। ये इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे पास यहाँ पर गोदान और है ना मसूरी और रामायण, ये हमारे पास डाटा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा के साथ अगर मैं और कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहूंगा, तो वो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट से ऐड हो जाएगा। तो आप इसको रीरन कर देख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से रीरन करा देता हूँ। तो रीरन के लिए हम लोग रनर क्लास में जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग
पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को रन करा रहे हैं। लाइब्रेरी पोस्ट, ये मेरा टैग का नाम है। और ये एग्जांपल मैं दोबारा से रीरन कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार दोबारा से रीवेरीफाई। अच्छा, इसके लिए मेरे को लेकिन अभी सर्वर स्टार्ट नहीं करा, तो हमको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसन सर्वर। तो सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम इसको एक बार रीरन करा देते हैं। लास्ट डे वाला एग्जांपल है जिसको हम लोगों ने एक बार दोबारा से रीरन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये एरर मैसेज नहीं शो कर रहा, जैसे कल लास्ट में शो कर रहा था, यहाँ पर अभी नहीं शो कर रहा। और उसने उसको डाटा को ऐड भी कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया हमारा। ठीक है, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आकर अपनी एपीआई को। अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर बुक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इसने हमारी नैनी और यूके को ऐड करा दिया, और साथ में ऑथर्स के अंदर भी हमारा डाटा ऐड हो गया। ऑथर्स के अंदर भी ऑथर में डाटा और आईडी ऑटो जनरेट हो गई है। तो ये आईडी जो यहाँ पर हमारी बुक्स में जनरेट हुई थी, उस आईडी को इसने पास करा दिया ऑथर्स के अंदर 5 और 6। तो इस तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट डे का एग्जांपल था जो थोड़ा सा एरर मैसेज दे रहा था, तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर रन करा कर दिखा दिया। अब आज में हम लोग एक और चीज देखेंगे, वो है पुट टाइप की रिक्वेस्ट। तो पुट और पैच दो तरीके की रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, पुट का मतलब और पैच का मतलब, दोनों का मतलब अपडेट करना ही होता है। जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये बुक्स हैं, और उस बुक्स के अंदर हमारे को क्या करना है, हमारे को कुछ नंबर ऑफ द कॉपीज को चेंज करना है। 9 की जगह हमारे को नंबर ऑफ द कॉपीज को अपडेट करना है। तो उस केस में हम लोग कॉपी को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पुट करूंगा तो पुट के अंदर मेरे को ये सब पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे। मेरे को नेम भी भेजना पड़ेगा, मेरे को कॉपीज भी भेजना पड़ेगा। जितने हमारे पास यहाँ पर की वैल्यू पेयर है, सबको सबको सेंड करना पड़ेगा, तभी वो फुल को अपडेट करेगा। ठीक है, और पैच के अंदर क्या होता है, पैच भी अपडेट करता है, लेकिन पैच के अंदर हम लोग सेलेक्टेड आइटम को ही अपडेट कर सकते हैं। बाकी को अगर मेरे को अपडेट नहीं करना तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस जो मेरी ये एपीआई है लाइब्रेरी डॉट जैसन, इसको मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ये मैं, और यहाँ से मेरे पास ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये फर्स्ट रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया, और ऑथर्स में से भी मैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। ओके, सेव करेंगे। तो ये मैंने नोट पैड पर आकर उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे अगर इसको यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट सर्वर से, तो ये मेरा ये अब ये मेरे पास ये रिकॉर्ड। ठीक है, अब मेरे को क्या काम करना है, हम लोग एक डॉक्यूमेंट फीचर फाइल बना रहे हैं, और इसमें जाकर अब मैं एक और लाइब्रेरी, और अब मैं पुट, ठीक है, पुट टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। इसमें मैं सिंगल सिनारियो ही ले रहा हूँ। सिनारियो, ठीक है, सिनारियो आउटलाइन नहीं ले रहे, सिंगल वैल्यू को सेंड कर रहा हूँ, तो सिनारियो ले लेता हूँ। क्या, अपडेट डाटा, मेरे को अब डाटा अपडेट करना है। गिवन बेस यूआरआई, बेस यूआरआई यही रहेगा हमारा।
is open. When I update copies से 7, व्हेन आई अपडेट, तो मैं डबल कोट्स में डाटा, जैसे यहाँ पर हम लोग लेस देन ग्रेटर देन में तो मल्टीपल डाटा भेज रहे थे यहाँ से एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल मैं सिंगल वैल्यू भेजना चाहता हूँ, व्हेन आई अपडेट कॉपीज 7 फॉर बुक, फॉर एग्जांपल बुक हम ले लेते हैं यहाँ पर गोदानी ले लेते हैं वाली, GODAN, गोदान, फॉर बुक गोदान हैविंग आईडी, आईडी क्या है इसका, 2 आईडी, ID 2, ID 2, when I update copies 7 for book Godan having ID 2, then I get, then I then record should be updated, then record should be updated. So this is the scenario we have written. अब हमको यहाँ पर रनर क्लास के अंदर जाकर इसको रन कराना है, तो यहाँ पर हम लोग टैग नेम के अंदर यहाँ पर पोस्ट की जगह पुट कर देते हैं, और एक बार फिर से रनर क्लास को रन कराते हैं। तो ये एरर देगा क्योंकि हमने इसकी स्टेप डेफिनेशन फाइल नहीं बनाई। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंसोल पर ले जाएगा, कंसोल से आप इसे कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट केसेस में जाकर एक न्यू क्लास बना सकते हैं। इसका नाम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पुट बुक्स, या अपडेट बुक्स कर देते हैं, बुक कीजिए अपडेट बुक्स, मेन मेथड नहीं सेलेक्ट करना, फिनिश और पेस्ट, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओ। ओके, तो जैसे हम लोगों ने बताया था, इंपोर्ट करनी है IO डॉट रेस्ट एश्योर्ड डॉट रेस्ट एश्योर्ड, और यहाँ पर हम लोग स्टैटिक लगा देंगे शुरुआत में, और उसके बाद लास्ट में डॉट एस्ट्रिक। ये पैकेज हमको इंपोर्ट करना है रेस्ट एश्योर्ड का। उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी एक API लास्ट क्लासेस देख सकते हैं, डॉट API लिंक बना रखा है जिसमें हम लोगों ने बेस URI को सेट कर रखा है। तो यहाँ से हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट फाइल से बेस URI आएगी, वो बेस URI हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बेस URI, और उसके बाद यहाँ पर हमारे को नंबर ऑफ द कॉपीज मिल रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डबल कोट्स में भेजा हुआ है। तो डबल कोट्स में तो भेजना जरूरी है, लेकिन जब भी डबल कोट्स में डाटा भेजेंगे वो स्ट्रिंग की तरह ही रीड करेगा उसे।
लेकिन हम लोगों को जो यूज करना है एज अ नंबर, इंटीजर की तरह यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, तीन इनपुट आ रहे हैं। और उसमें इनपुट में पहला इनपुट जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है कॉपी। तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं कॉपी। इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं बुक। और इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग आईडी। तो ये बेसिकली तीन इनपुट्स हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल से आ रहे हैं, कॉपी, बुक, आईडी। कॉपी, बुक, आईडी। अब क्योंकि स्ट्रिंग है तो मेरे को उसको इंट में चेंज करना पड़ेगा, किसको, कॉपी को और स्ट्रिंग को। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी हम लोगों को पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी होती है या पुट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो उसके लिए हमारा हमारा जो डाटा है वो एज अ बॉडी कंटेंट जाएगा हमारा, मतलब एक क्वेश्चन मार्क के थ्रू नहीं जाएगा जैसे हम लोग गेट में कर रहे थे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही जैसन ऑब्जेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा। जैसन ऑब्जेक्ट js is equals to new json ऑब्जेक्ट। ये आपको org json सिंपल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद js डॉट पुट, और पुट के अंदर आईडी देखिए नहीं पुट करेंगे, अभी भी अपडेट करना है मेरे को। तो अपडेट कैसे करें, क्या कैसे करना है, इस आईडी की वजह से। तो आईडी नहीं सेंड करेंगे हम लोग, क्या सेंड करेंगे, नेम और नंबर ऑफ कॉपीज। तो पहला है मेरे पास नेम। तो यहाँ पर की वैल्यू में नेम आएगा और यहाँ पर आएगा बुक का नेम, बुक। दूसरा js डॉट पुट, की वैल्यू में हमारे पास फिर से नंबर ऑफ कॉपीज, कंट्रोल सी, नंबर ऑफ कॉपीज। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज में हमारे को क्या भेजना है, ये कॉपी, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो मेरे को लेकिन इंट फॉर्मेट में भेजना है नंबर ऑफ कॉपीज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इंट और कॉपी। ठीक है। उसके बाद जैसे पहले कर रहे थे गिवन, और हमेशा पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी या पुट या पैच टाइप की रिक्वेस्ट होगी, आपको हेडर भेजना पड़ेगा पहले, हेडर। हेडर के अंदर कंटेंट टाइप, कंटेंट डैश टाइप और एप्लीकेशन स्लैश जैसन। उसके बाद फिर हमको बॉडी सेंड करनी है, बॉडी। और बॉडी के अंदर जो हमारा जैसन ऑब्जेक्ट है डॉट टू जैसन स्ट्रिंग, तो ये हमारा करली ब्रैकेट्स में ऐड कर देगा उसको, डॉट बॉडी। ठीक है, डॉट, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन डाल दिया, सॉरी, सेमी कॉलन से टर्मिनेशन हो गया उसका। गिवन के बाद व्हेन, और व्हेन में जैसे मैं यहाँ पर डॉट पोस्ट लिख रहा था वैसे भी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट पुट। तो जब पुट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है तो डॉट पुट आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट क्या है, वो एंड पॉइंट हमारा स्लैश बुक्स। और इसके साथ हमको क्या करना होता है, हमको ये आईडी को भी ऐड करना होता है। अब यहाँ पर आईडी को ऐड करना पड़ेगा, कौन सी आईडी, जो कि बेसिकली मेरे को चेंज करनी है, मतलब कि जिसके बेसिस पर मेरे को इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं जाता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क आईडी नहीं जाएगा, सॉरी, यस,
क्वेश्चन मार्क जो होता है वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट ले जाता है, वेयर क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू दिस, वो नहीं जाएगा यहाँ पर। उसकी जगह हम लोग क्या सेंड करते हैं, बुक्स के साथ बैकस्लैश, और फिर उसके साथ हम लोग यहाँ पर आईडी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब तक तो आपको कोई भी चीज अगर अपडेट करनी होगी तो वो किसी आईडी के बेसिस के ऊपर ही अपडेट होगी। तो जो लिंक बनेगा, जो एंड पॉइंट का लिंक बनेगा, वो बनेगा स्लैश बुक्स स्लैश आईडी। ठीक है, उसके बाद देन के बाद लॉग ऑल प्रिंट करने के लिए, और डॉट, बाकी अब आप वही है जैसे मैं बता चुका हूँ कि या तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो रिस्पॉन्स आ रहा है, और फिर जैसन पाथ को यूज कर उसमें से डाटा निकाल कर वेरीफाई कर सकते हो, या फिर बॉडी के अंदर आप इक्वल टू कर कंपेयर कर सकते हो कुछ चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है ना, या फिर स्टेटस कोड को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं एसर्ट डेट स्टेटस कोड ही कर लेता हूँ खाली, जो हमारा अपडेट का स्टेटस कोड होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर reqres.in, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट टाइप की रिक्वेस्ट भेजते हैं, पुट पुट मतलब कि अपडेट, तो ये रिस्पॉन्स कोड में 200 आ रहा है अपडेट होने के बाद। तो हमको यहाँ पर जो एक्सपेक्ट करना है वो 200 एसर्ट डेट स्टेटस कोड इज 200। ठीक है, चलो ठीक, इतने करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया। तो बाकी नीचे में वही है, अगर आप इसमें से वेरीफाई करके दोबारा से गेट कर देखना चाहें कि ये डाटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर गेट का प्रोग्राम चला सकते हो, या फिर यहीं पर ही हम लोग रिस्पॉन्स स्ट्रिंग को स्टोर कर ले एक्सट्रैक्ट कर, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग उसको मैच करा ले कि ये 9 हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे आपका रिकॉर्ड आपको एसर्ट हो जाएगा कि अपडेट हुआ या नहीं अपडेट हुआ। इसको रन कर देखते हैं एक बार। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये रिकॉर्ड पास हो रहा है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देखूं, तो आप देखिए यहाँ पर इसने 7 चेंज कर दिया। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ द कॉपीज इसने 7 चेंज कर दी। साथ में गोदान, तो क्योंकि गोदान ही था हमारा, उसको हमने चेंज नहीं करा था, लेकिन हमको भेजना पड़ेगा, सारे एट्रीब्यूट्स को भेजना पड़ेगा। मैं पुट टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो सबको भेजना पड़ेगा जितने भी है, आईडी के बेसिस के ऊपर सब कुछ अपडेट होगा। अगर मैं इसको नहीं भेजूंगा, फॉर एग्जांपल गोदान अगर मैं नहीं भेजता और खाली नंबर ऑफ कॉपीज ही भेजूंगा, तो फिर ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो नया दोबारा से इंसर्ट करेगा एकदम से डाटा नया, तो वो इसी को ही अपडेट करके इंसर्ट कराएगा। ये वैल्यू हमने नहीं भेजी तो इसको डिलीट करा देगा। तो एक बार इसको भी चेक करा देता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर नेम नहीं भेजता, gs.put के अंदर नेम को नहीं भेजता ऐसे, और फिर अगर मैं इसको रन कराऊंगा, तो मैं खाली नंबर ऑफ द कॉपीज वही अपडेट कर रहा हूँ, बुक का नाम मैंने अपडेट नहीं करा। और नंबर ऑफ द कॉपीज के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर 7 की जगह 17 कर देते हैं। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखना क्या होगा। तो पुट टाइप की ही रिक्वेस्ट जा रही है, सॉरी, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नंबर ऑफ द कॉपीज को अपडेट करने के लिए सेंड कर रहा हूँ, बुक का नाम मैंने नहीं दिया। तो ये क्या करेगा देखिए, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर दोबारा से रिफ्रेश करूँ, तो अब देखिए अब इसने गोदान को अपडेट नहीं करा, यहाँ पर रिमूव कर दिया उसे, खाली कॉपीज को ही अपडेट कर दिया। तो इसलिए पुट टाइप की रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं तो हमको
सारे जितने भी हमारे की वैल्यू पेयर है सबको सेंड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को पैच टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल चलिए मैं अभी दूसरा वाला लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, मसूरी, मसूरी ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर जाकर यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, 3, ठीक है। और इसके भी नंबर ऑफ द कॉपीज मैं 11 कर देता हूँ, ठीक है। और बुक का नाम मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, जो ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पर ID 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 की जगह मैं 11 करना चेंज करना चाहता हूँ ऐसे। तो अब अगर आपको खाली क्योंकि आपको ये वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है, आपको खाली यही वैल्यू चेंज करनी है। तो उस केस में आप यहाँ पर इस बुक को मैं आप सेट नहीं करना चाहते दोबारा से, आप खाली कॉपीज को ही सेट करना चाहते हो। तो उस केस में फिर मेरे को यहाँ पर पुट की जगह डॉट पैच यूज करना पड़ेगा, पैच। और पैच के अंदर आप जब काम करते हैं तो पैच क्या करता है, वो पैच आपका खाली इस वाले को अब अपडेट कर देगा, बुक वाले को चेंज नहीं कर रहे तो उसको वैसे ही रहने देगा, रिमूव नहीं करेगा। लेकिन पुट के अंदर भी उनको सब कुछ सेंड सेंड करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग अब पैच यूज कर देखते हैं, सेम चीज के अंदर पैच को यूज करके देखते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। रनर क्लास को रन कराते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर 11 चेंज हो गया, और बुक का नाम भी उसने डिलीट नहीं करा, जबकि ऊपर वाले केस में उसने बुक का नाम डिलीट कर दिया था क्योंकि मैंने बुक को सेंड नहीं करा था। तो इसलिए पैच टाइप की रिक्वेस्ट को हम लोग यूज करेंगे, तो हमारे को जो है वो उस पर्टिकुलर को ही खाली वो अपडेट करेगा, और बाकी वैसे ही सेम रहने देगा हमारे को। तो मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एपीआई का मतलब क्या होता है, कैसे क्रिएट करें हम लोग, कैसे वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने कर कर दिखाया था। नहीं तो हम अपनी खुद की जैसन फाइल बना सकते हैं, और अपनी जैसन फाइल के अंदर हम लोग अपना टेस्ट सिनारियो लिख सकते हैं, और उसका जब मेरे को रियल टाइम एपीआई मिलेगी तो मैं उस इस यूआरआई को रिप्लेस कर सकता हूँ विद रियल टाइम यूआरआई, ठीक है ना। तो वो आप प्रैक्टिकली में हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग डमी ही बना लेते हैं, और जब मेरे को रियल टाइम एपीआई मिलेगी तो मैं इस यूआरआई को एक्चुअल यूआरआई के साथ चेंज कर दूंगा अपना, और उस तरीके से वो उसको कॉल करने लगेगा, बाकी मेरा टेस्ट सिनारियो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ना करना चाहते हैं कुछ चीज़, कि मैं मेरे को डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है, तो डिलीट का भी अगर आप यहाँ पर देखोगे डिलीट, तो इसमें भी डिलीट के अंदर वो क्या भेज रहा है, /2। तो ये जो कॉल हो रही है ना, आप यहाँ से देख सकते हो पुट, वो पुट के अंदर भी कैसे कॉल हो रहा है, स्लैश करके कौन से वैल्यू आपको अपडेट करनी है, 2 वाली आईडी अपडेट करनी है, तो आईडी साथ में जा रहा है। वैसे ही पैच, पैच के अंदर भी जो आईडी आपको अपडेट करनी है उस आईडी के बेसिस पर वो कर रहा है। गेट के अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क जाता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क, और एट्रीब्यूट के साथ ये से कहते हैं क्यूरी परम, ठीक है। और डिलीट अगर हम लोग करें तो उसके अंदर भी ऐसे ही जा रहा है। तो डिलीट का भी एक लास्ट दिखा देता हूँ, सिंपल ले लेते हैं सिनारियो कि मेरे को डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये 2 वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, सेकंड वाला जो आईडी है उसको मेरे को डिलीट करना है। इसको बाकी आप सेलेनियम के साथ भी, क्योंकि ये जावा की एप्लीकेशन है जैसा मैंने बताया, और आप इसके अंदर वही pm.xml फाइल बना रहे हो, तो इसी के अंदर आप सेलेनियम की भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं,
एपीएम की भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, और ऐसे टेस्ट केसेस के साथ आप अपना फंक्शनल टेस्टिंग के टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं, और एपीए टेस्टिंग के भी रन कर सकते हैं, और साथ में कंबाइन उसको रन करा सकते हैं। तो ये इसका आप एडवांटेज है। तो आप सिंगल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। डिलीट डाटा। लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, अगर जैसे ऊपर का है और नीचे का, उसकी लैंग्वेज को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। When I delete ID2, then it should delete। ओके, तो 2 ID को मेरे को डिलीट कर, रनर के अंदर जाकर डिलीट, तो वो डिलीट को कॉल करेगा। बाकी सबको भी रन करा सकते हो, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे हम लोग अगर ऑल जितने भी सिनेरियो सबको रन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इकट्ठा। तो जैसे वो टेस्ट एनजी में शूट फाइल बना रहे थे हम लोग, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल, और उसके अंदर हम लोग मल्टीपल टेस्ट लिख रहे थे और सब टेस्ट इकट्ठा रन हो रहे थे, वैसे यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट और फीचर फाइल में मल्टीपल सिनारियोज बना सकते हैं, और फिर रनर क्लास से वो सबको जो जो को हमको रन कराना है उस टैग्स को हम यहाँ पर मैप करा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, न्यू क्लास डिलीट बुक। कंट्रोल शिफ्ट ऑफ। import io dot rest assured dot rest assured स्टैटिक, और उसके बाद डॉट स्टार, ये हमको इंपोर्ट करना है। बेस यूआरआई को कॉल करना है, एपीआई डॉट, उसके बाद यहाँ पर गिवन। अब गिवन के अंदर कोई प्री कंडीशन नहीं है, मैं कुछ सेंड नहीं कर रहा। गिवन के अंदर हम लोग जैसा भी कर रहे थे, तो हम लोग क्यूरी परम सेंड कर रहे थे, या फिर हम लोग जो है बॉडी सेंड कर रहे थे कि मेरे को ये अपडेट करना है, तो वो गिवन कंडीशन थी। लेकिन अभी गिवन कंडीशन नहीं है कुछ भी हमारे पास, क्योंकि सिंपल डिलीट करना है, तो हम लोग गिवन की जगह सीधा वैन कर सकते हैं। वैन डॉट, जैसे पुट कर रहे थे डॉट, पैच कर रहे थे डॉट, पोस्ट कर रहे थे डॉट, गेट कर रहे थे, वैसे डॉट डिलीट, सॉरी। और डिलीट के अंदर हमारा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है, स्लैश बुक्स।
स्लैश, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, आईडी आ रहा था, आईडी आईडी। वैसे ही देन डॉट लॉग डॉट और इसी तरीके से मेरे को अब यहाँ से बुक्स डिलीट होगा तो उसका ऑथर भी डिलीट करना पड़ेगा। तो फिर से व्हेन डॉट डिलीट ऑथर्स का हमारा जो है ऑथर्स, ये ऑथर्स, तो ऑथर्स में भी मेरे को ये 2 आईडी डिलीट करनी है। तो ये मेरा आईडी सेम ही रहेगी हमारी, स्लैश ऑथर्स स्लैश प्लस आईडी। देन लॉग, तो इस तरीके से हम लोग फिर से रनर क्लास को रन कराते हैं। ठीक है जी, चेक करते हैं। तो देखिए डिलीट हो गई, और इसी तरीके से बुक्स को चेक करते हैं, तो बुक्स भी यहाँ पर आपकी डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग गेट टाइप की रिक्वेस्ट, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट, पैच टाइप की रिक्वेस्ट, पुट टाइप की रिक्वेस्ट और डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। और ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये जैसन फॉर्मेट में जा रही है, इसी को कहते हैं रेस्ट एपीआई। और उसको हम लोग एसर्ट कर कर वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे हम लोग, है ना, ये जैसन पाथ के थ्रू हम लोग डाटा को रिट्रीव कर कर एसर्ट कर सकते हैं, या फिर बॉडी के अंदर कंटेंट को मैच कर सकते हैं इक्वल टू के थ्रू, या फिर है ना मैचर क्लास के थ्रू, और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही बेसिकली हमारी एपीआई टेस्टिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं। रेस्ट एश्योर्ड हमारी जावा बेस्ड लाइब्रेरी है। तो इतना ही है हमारा।